अस्सलाम वालेकुम 9 क्लास। आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.5 स्टार्ट। 4.5 का क्वेश्चन नंबर 1 देखें। दर्ज झैल में से हर एक के लिए फर्स्ट है उसका आपको फाइनेंसिंग के ज़रिए अदायगी के लिए कितनी इजाफ़ी रकम अदा करना होगी। जब इजाफ़ी रकम जो कि सेकंड पार्ट है, इजाफ़ी रकम जो कि नकद रकम की एक ख़ास शरह से ली गई हो को बयान कीजिए। इजाफ़ी रकम पेमेंट अगर हम बैंक से लोन लेते हैं तो रिटर्न करने वक्त हमने उसको कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट पे करनी पड़ती है ना, तो वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट पे करनी पड़ती है ना, इजाफ़ी रकम जो कि नकद रकम की एक ख़ास शरह से ली गई हो, वो जो शरह से ली गई होती है ना, जिस परसेंटेज से, वो हमने फाइंड आउट करना है। से ली गई हो को बयान कीजिए। ठीक है, देखें ज़रा नकद रकम रुपयों में नकद रकम कितनी है हमारे पास 360 रुपीज़, और उसकी डाउन पेमेंट कितनी है। डाउन पेमेंट जो पहले ही हम पे करते हैं वो रकम लेने से पहले 50 रुपीज़ उसको पहले पे करने पड़े हैं 360 रुपीज़ लोन लेने से पहले। फाइनेंसिंग की शराइत ये है कि महाना किस्त कैसे होगी, 40 रुपये उसने हर महीने पे करने होंगे, और साथ की टोटल तादाद कितनी होगी 10, मतलब कि 10 किस्तों में उसने पे करने हैं। ज़रा देखें इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं, कैसे इसको सॉल्व करना है। देखें सोल्यूशन की तरफ चलते हैं हम। नकद रकम सबसे पहले हमें गिवन वैल्यू क्या है, ए पार्ट हम कर रहे हैं ना, ये वाला पार्ट करेंगे। नकद रकम गिवन है 360 रुपीज़। नकद रकम हमने कितनी लिया है बैंक से 360, और डाउन पेमेंट पहले हमने कितने पैसे पे किए हैं, डाउन पेमेंट 50 रुपीज़ 50 रुपये, और महाना एक साथ की तादाद है, और एक साथ महाना किस्त कितनी है, मतलब कि महीने में आपने एक महीने की कितनी किस्त पे करनी है 40 रुपये, और एक साथ की तादाद मतलब कि किस्तें कितनी पे करनी है 10। तो अब एक साथ के ज़रिए पेमेंट कितनी होगी, एक साथ के ज़रिए पेमेंट 40 रुपये किस्त है, और 10 बार आपने अदा करनी है, 10 महीने कह लें, 10 तादाद है उनकी। 10 को मल्टीप्लाई हम 40 से करेंगे। एक साथ के ज़रिए पेमेंट होगी 40 मल्टीप्लाई बाय 10 किया तो 400 रुपीज़ आ गया। मतलब कि कुल पेमेंट टोटल अदायगी कितनी होगी, कुल अदायगी 400 प्लस डाउन पेमेंट उसने कितने 50 रुपीज़, 450 रुपीज़ अब वो अदा करेगा। ठीक, इजाफ़ी रकम देखें ज़रा, इजाफ़ी कितनी उसको बैंक को पे करनी पड़ेगी, पेमेंट उसको 450 रुपीज़ कुल अदायगी मीन्स के, और नकद रकम जो कि उसने ली थी उसमें से माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितनी उसने इजाफ़ी रकम पे की है। पेमेंट 450 में से माइनस कर दिया हमने 360 को, हमारे पास आ गया 90 रुपीज़, मीन्स के 90 रुपीज़ उसने एक्स्ट्रा पे किए हैं अगर उसने 360 लोन लिया तो। देखें नकद रकम फ़ीसद में या नकद रकम की शरह, उन्होंने कहा है ना जिस शरह से ली गई हो बयान कीजिए, हमने उसकी शरह बतानी है। तो नकद रकम फ़ीसद में या नकद रकम की शरह 90 रुपीज़ है ना, इजाफ़ी रकम 90 रुपीज़ इजाफ़ी हैं उसके, तो उसने लिए कितने थे, किस पे उसको इजाफ़ी देने पड़ रहे हैं। नकद रकम उसने ली थी 360 रुपीज़, 360 पे उसको 90 पे कर रहे हैं। जो जिसका भी हमने परसेंटेज फाइंड आउट करनी हो, परसेंटेज का फार्मूला आपके पास क्या होता है, टोटल मार्क्स हमारे पास ऑब्टेन्ड मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100% करते हैं। इसीलिए ये देखो ये हमें इजाफ़ी पे करने पड़े हैं 90, और टोटल लिए कितने थे 360, उसको नीचे रखा हमने 360 को नीचे, और मल्टीप्लाई 100% से करवा दिया। परसेंट का सिंबल इसलिए लिखेंगे परसेंट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो 90 मल्टीप्लाई बाय जब 100 किया डिवाइड करवाया 360 से, हमारे पास आ जाएगा 25%, मीन्स कि 25% की शरह से उसने ये रकम ली थी। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ए पार्ट मैंने आपको करवा दिया, बाकी दोनों रिमेनिंग पार्ट आपने इसी तरह से सॉल्व करने हैं 9 क्लास। बाकी 2 पार्ट्स ये आपका 900 रुपीज़ और 25,000 आपने खुद करना है, वो आपका होमवर्क है, बिल्कुल सेम सिमिलर इसी मेथड से। ठीक, ओके, अल्लाह हाफिज़।